नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। वैसे सत्ता के सिंहासन पर पब्लिक पहुंचाती है, लेकिन क्या कोई शक्ति किसी को सीएम बना सकती है? एक ऐसा ही कथित दिव्य देवी धाम है। कहते हैं उस देवी के आगे गुप्त आहुति डालने से सरकारें बन जाती हैं और गिर भी जाती हैं। उस देवी के दरबार में जिसकी अर्जी लग जाती है उसे देवी सीएम या पीएम बना देती हैं। तो क्या सत्ता दिलाने वाले उसी धाम से ही यूपी विजय का रास्ता निकलेगा? क्या वाकई वो देवी चमत्कारी हैं? क्या वाकई वो सत्ता का अभयदान देती हैं? विनिंग फैक्टर के स्पेशल एपिसोड में आज इसी रहस्य की पड़ताल करेंगे। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी आए, इन्होंने 100 का 12 कर दिया। 100 का 12 कर करके हमारी पुलिस को पूरा कबाड़ा कर दिया। अखिलेश जी, कहां से चश्मा लाए हो? किस चश्मे से देखते हो? घर जाकर आंकड़े खंगाल दो अखिलेश जी। केवल एक ही चीज स्मार्ट है, स्मार्ट मीटर और स्मार्ट लूट। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पेपर आउट हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जिस पता नहीं यूपी लगेगा। में सत्ता के लिए संग्राम छिड़ा है, जिस यूपी में बवाल है, उबाल है, और शहर को विकसित करने की बहुत बातें हो रही हैं। सिंहासन की खींचतान का जोर है, मुद्दों का ज्वार है। क्या उस यूपी में विजय का वरदान किसी दिव्य दरबार से निकलेगा? मां शाकंभरी के इस पावन धराधाम पर माननीय श्री अमित शाह जी का आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पवित्र और ऐतिहासिक भूमि पर मां शाकंभरी देवी के नाम पर इस यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के लिए योगी जी ने मुझे निमंत्रित किया है। यूपी की वो सिद्ध शक्ति कैसी है जो सत्ता दिलाती है? यहाँ तो कई राजनेता लोग आए जो शीर्ष पर पहुंच गए। वो सिद्ध पीठ जहां गुप्त साधना से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। माँ ने किसी भक्त को निराश नहीं किया आज तक। उस शक्तिपीठ के दर्शन से क्या सच में सीएम की कुर्सी मिल जाती है? सच्चे दिल से जो भी मनोकामना लेकर भक्त इस दरबार में आता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। सत्ता दिलाने वाली उस देवी का रहस्य क्या है? क्या यूपी विजय का वरदान वाकई किसी दिव्य दरबार से निकलेगा? वो सिद्ध शक्ति कैसी है जिसके दर की चौखट चढ़ते ही सियासत के तेवर नरम हो जाते हैं, जहां बड़े बड़े सत्ताधारी शीश नवाते हैं? क्या ये मुमकिन है कि उस शक्ति की अखंड आराधना से सियासी भूचाल आ जाए? क्या उस शक्ति के दिव्य कुंड में आहुति डालते ही सत्ता का रास्ता साफ हो जाता है? सत्ता दिलाने वाली वो देवी कहां विराजमान है? वो शक्ति कैसी है जिसके आगे यूपी के दिग्गज सियासतदान शत्रु विजय का वर मांगते हैं? जिस दिव्य धाम की सीढ़ियां चढ़ते ही राजनेता सियासी आसमान के चमचमाते सितारे बन जाते हैं, उस आदि शक्ति का जादुई करिश्मा क्या है? क्या इस दावे में वाकई कोई सच्चाई है? क्या सचमुच उस सिद्ध दरबार में जाते ही समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं? क्या उस मंदिर में होने वाली गुप्त पूजा से सत्ता का इतना गहरा नाता है? ये समझना जरूरी था कि आखिर क्या है यूपी की सियासत में उलट फेर कराने वाले उस अलौकिक सिद्धपीठ में,
कैसे सीएम, सांसद और विधायक बनने के लिए इस देवी के दरबार तक एक पांव पर चले आते हैं सियासी सूरमा। यहाँ आते ही रहते हैं राजनेता लोग, माँ का आशीर्वाद पाते हैं और माता उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। क्यों देवी के चमत्कार को नमस्कार करते हैं बड़े बड़े सत्ताधीश? आज यूपी के सत्ता वरदान से जुड़े कुछ हैरान करने वाले दावे, कहानियां, चेहरे और चमत्कारी शक्तियों की दास्तान आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाली है। सुनने में थोड़ा अजीब सा था। सवाल यह था कि क्या वाकई कोई देवी सत्ता दिला सकती है? क्या उस देवी के सामने महज एक आहुति डालने से सिंहासन मिल सकता है? दावा यह भी था कि उस दिव्य दरबार में जिस भी सियासतदान ने गुप्त आराधना की, उसे अखंड सत्ता का वर मिला। देवी की इसी शक्ति को आजमाने हम भी उस धाम पर पहुंचे। वहां जो दिखा वो और भी हैरान करने वाला था। यूपी विजय की गुप्त साधना और सीएम बनाने वाली देवी का किस्सा हैरान करने वाला था। इन्हीं गुप्त रहस्यों की गिरह खोलने के लिए हमें मीलों का सफर तय करना था। मंजिल दिल्ली से करीब 280 किलोमीटर दूर सहारनपुर का शाकंभरी धाम था। मन में कई सवाल थे, कई उलझने थीं। उस शक्ति को करीब से देखने और जानने का कौतूहल था, जिसकी रहमत के बारे में हमने कई लोगों से सुना था। इस जिज्ञासा के साथ हम मंदिर के मुख्य द्वार में दाखिल हुए कि कैसे मां की शक्ति से रंक राजा बन जाते हैं और कैसे एक अनुष्ठान में पूर्णाहुति के साथ ही राजनेताओं को उनकी मनचाही कुर्सी मिल जाती है। ठीक हमारे पीछे आप मां शाकंभरी का वो दरबार देख रहे होंगे, जिसके बारे में ये मान्यता है कि सच्चे दिल से जो भी मनोकामना लेकर भक्त इस दरबार में आता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। मां शाकंभरी को अपराजिता भी कहा जाता है, यानी कि माता के दरबार में भी आने वाला पराजित नहीं होता। और शायद यही वो वजह है कि चुनाव के करीब आते ही तमाम सियासतदान माता के इस दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं। मंदिर के प्रांगण में दाखिल होते ही यहाँ भक्ति का सैलाब था। वो अटूट आस्था थी जिसका संबंध हर कार्य सिद्ध करने वाली दिव्य शक्ति से था। सहारनपुर से 45 किलोमीटर दूर शिवालिक पर्वत श्रृंखला में मां शाकंभरी देवी का दिव्य दरबार है। यह सिद्ध पीठ है जो देश के 51 शक्ति पीठों में शुमार है। धर्म ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि यहाँ देवी सती का शीश गिरा था। तो क्या वाकई इस देवी के ही चमत्कार से सत्ता मिलती है? हकीकत और फसाने को समझने के लिए दिव्य धाम को समझना जरूरी था। ये रास्ता सीधे मां शाकंभरी के दरबार में जाता है। तो आइए चलते हैं मां शाकंभरी की दरबार के तरफ और ये जानते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह है कि तमाम सियासतदान माता के दरबार पे सर नवाने जरूर आते हैं। कहते तो ये है कि माता का ये वो दरबार है जहां मिलता है सत्ता की शीर्ष कुर्सी का आशीर्वाद। इसलिए तो वो प्रियंका गांधी हो, योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, नितिन गडकरी हो, या ऐसे तमाम सियासतदान, पुष्कर सिंह धामी, ऐसे तमाम सियासतदान यहाँ आना नहीं भूलते। तो क्या सच में माता के इस दरबार में मिलता है सत्ता का आशीर्वाद? माँ ने किसी भक्त को निराश नहीं किया आज तक। जो भी सच्चे मन से माँ के चरणों में आता है तो माँ ने अपनी शरण, अपना शरणगत वत्सल है माँ, अपना आशीर्वाद दिया है। और जो भी सियासत तो इसलिए है क्योंकि जो है सब जो है यहाँ से लाभान्वित हुए हैं, माँ का आशीर्वाद सबको प्राप्त हुआ है। चाहे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हों, पुष्कर धामी जी हों, अन्य ने जो भी हैं, मतलब 2 मुख्यमंत्रियों के तो आपने नाम ले लिए जो माता के शरण में आते रहते हैं और सत्ता की शीर्ष कुर्सी तक पहुंच चुके हैं। हाँ, ये और भी हैं
और भी हैं? हाँ। बता दीजिए महाराज। अखिलेश जी भी यहाँ आए हैं। अच्छा, अखिलेश यादव भी आए हैं, वो भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। सबको माँ ने अपना आशीर्वाद दिया है। देवी का दिव्य धाम आंखों के सामने था। दावे हूबहू वैसे थे जिसकी जिज्ञासा हमें यहाँ तक खींच लाई थी, लेकिन हमारी दिलचस्पी उस चमत्कार को निहारने की थी जिससे सत्ता का वरदान मिलता है, यूपी की गद्दी पर विराजमान होने का वर मिलता है। जैसा कि दावा है, दावों के बीच सत्ता दिलाने वाली देवी से जुड़ा पहला रहस्य हमें पता चला। खैर, हमारी दिलचस्पी मंदिर के इतिहास को जानने से ज्यादा कथित चमत्कार को देखने में थी, जिसका ताल्लुक इसी सिद्ध पीठ से जुड़े होने के दावे थे। दावा यह भी है कि 100 नेत्रों वाली शाकंभरी देवी की दिव्य दृष्टि में ही शक्ति का केंद्र है, जिससे तंत्र साधनाएं जागृत होती हैं, सत्ता और सिंहासन सुख का वर मिलता है। क्या वाकई ऐसा है? है तो क्यों है? इसका जवाब और भी चौंकाने वाला था। हमने देखा है कि जब चुनाव करीब आती है तो सियासी श्रद्धालु भी यहाँ बहुत आते हैं। माँ शाकंभरी मैया का जो है वो माँ अपराजिता हैं। माँ के दरबार में जो भी आता है सच्चे मन से, तो वो विजयी होके जाता है, वो यहाँ से पराजित नहीं होता है, चाहे किसी भी रूप में हो। जो जिस रूप में माता से अपनी मनोकामना मांगता है, माता उसकी पूर्ण करती है। जहां देवी के जागृत होने के दावे हैं, जहां देवी की दया दृष्टि से सरकारें बनने और गिरने का यकीन है, तो क्या यूपी विजय का वर लेने ही यहां सत्ताधीश आते हैं? चमत्कार के दावों के बीच सत्ताधीशों की साधना का पहला सबूत कैमरे में कैद हुआ। मंदिर के पीठाधीश्वर के ठीक पीछे दिग्गज सियासतदानों की तस्वीरें दीवारों पर चस्पा थी। लेकिन सवाल ये था कि क्या अब की बार दिव्य देवी धाम में विजय अर्जी किसकी लगेगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भी यहाँ पे आए, राजनाथ सिंह जी भी यहाँ पर माँ का दर्शन किया, और नितिन गडकरी जी भी आए, सुषमा स्वराज भी आ चुकी यहाँ पे माँ का दर्शन करी। देवी शाकंभरी को अपराजिता भी कहा जाता है। यूपी चुनाव में मुद्दों की मुनादी है, विजय पराजय के दावे हैं। चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर में बड़ी रैली की, मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। बीजेपी न्यू विकास मॉडल पर चुनाव मैदान में है, लेकिन देवी का आशीर्वाद किसे मिलेगा और क्यों? मां शाकंभरी के नाम पे एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो रही है सहारनपुर में। ये जो सरकार अभी वाली चल रही है, इस सरकार के द्वारा क्या लग रहा है, इसका कोई आशीर्वाद उनको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, आशीर्वाद सरकार को बिल्कुल मिलेगा। सरकार ने तो ये बहुत अच्छा कार्य किया है। जो माँ शाकंभरी के नाम से जो यहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है, वो साधुवाद के पात्र हैं, और मैं उनको मंगल कामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। यहाँ देखो, उन्होंने इस क्षेत्र का ही नहीं, हरियाणा भी लगा है, यहाँ उत्तराखंड भी लगा है, हिमाचल भी लगा है, सब प्रदेशों के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। खैर, अब हमें तलाश थी उस तपोस्थली की जहां देवी के प्रताप से सत्ता मिलने के दावे हैं। हकीकत और अफसाने के इसी तिलिस्म की दास्तां अभी बाकी है। जिस धाम से सत्ता की कुर्सी का किस्सा जुड़ा है, उस देवी धाम में यूपी के सियासी संग्राम का शोर भी है। भक्तों की भीड़ आगे चलकर वोट में तब्दील होगी। देवी किसे जीत का वरदान देंगी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जनादेश किसके साथ है, इसका सबूत मंदिर प्रांगण में ही मिलने लगे। आप यहाँ ही में सहारनपुर में अमित शाह आपके मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं। वो हमें बाद में पता चला, मगर हमारा प्रोग्राम काफी दिन से बन रहा था। पहले माता, जब माता, फिर नेता। तो क्या लग रहा है इस बार नेता कैसा चाहिए माता के आशीर्वाद से? नेता अमित शाह जैसा ही चाहिए। अमित शाह जैसा नेता चाहिए? मतलब मोदी जी जैसा। अच्छा, मोदी जी जैसा नेता चाहिए। हाँ जी। आपको क्या लग रहा है? योगी मोदी। आपको क्या लग रहा है, माता का आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा।
अच्छा, आप तो नारी हैं, महिला हैं, प्रियंका गांधी कैसी लगती हैं आपको? देखो, प्रियंका गांधी ने कभी कुछ नहीं देश के लिए किया। हमें तो उनके परिवार के लोगों मोदी ने जी शहादत दी। नहीं, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है और मोदी जी जैसा ही नेता चाहिए हमें। तो यहाँ तो योगी जी चुनाव लड़ेंगे। योगी जी मोदी जी दोनों एक ही हैं। एक ही हैं? हाँ, हमारे लिए एक ही हैं। तो ये कहते हैं योगी जी मोदी जी मिलके ही काम कर रहे हैं। बीजेपी आएगी तो योगी जी मोदी जी का साथ रहेगा। मतलब डबल इंजन वाली बात कर रही हैं आप? नहीं, हम डबल इंजन की बात नहीं कर रहे। योगी जी हमारे शहर में बहुत कुछ कर रहे हैं। दावों के ज्वार के बीच जब भी सत्ता दिलाने वाली शक्ति आंखों से ओझल थी, वो शक्ति जिसके कथित चमत्कार के दावे हमें दिल्ली से यहां तक लाए थे, जिसकी महिमा से सरकारें बनने और गिरने के दावे किए जाते हैं। शिवालिक की तलहटी में बसा है मां शाकंभरी का वो भव्य दरबार। आप देख सकते हैं कि ये कहते हैं हिमालय के पुत्र हैं शिवालिक, और ये शिवालिक की तलहटी में मां शाकंभरी का ये दरबार स्थित है। देवी सत्ता का वर देती है, ये दास्तान अभी भी दावों पर ही टिकी थी। मान्यता और महिमा के किस्से कहानियों के बीच ये जानना भी जरूरी था कि आखिर वो शक्ति कैसे वजूद में आई जो राजयोग का वरदान देती है। हमारे साथ रोशन लाल सैनी साहब हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, इस इलाके को अच्छी तरह से जानते हैं। माता की दरबार के बारे में जानकारी तो आपको दी ही हमने, अब सियासत की कुछ जानकारी इनसे ले लेते हैं। रोशन साहब, कहते हैं कि माता के दरबार में मिलता है सत्ता का आशीर्वाद। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से माँ शाकंभरी देवी का सिद्धपीठ मंदिर है, ये खास मान्यता है कि यहाँ जो इसकी स्थापना हुई थी वो राजघराने ने की थी, और तभी से यहाँ पर जितने भी राजनेता हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हों या शिवपाल यादव हों। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो 2017 का चुनाव हुआ या 2019 का चुनाव हुआ उस दौरान यहाँ पर आए थे, और चुनाव से पहले यहाँ माता रानी के दर्शन के मत्था टेका, जिसके बाद उनको सत्ता सुख मिला है। और यही वजह है कि इस बार भी जो आज यहाँ पर माँ शाकंभरी सिद्धपीठ मंदिर के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, चुनाव से पहले ये बड़ा तोहफा सहारनपुर वासियों को दिया जा रहा है, जिसका जो लाभ है आसपास के जनपदों को भी मिलेगा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड प्रदेश के छात्रों को भी मिलने जा रहा है। शाकंभरी पीठ से जुड़ी ऐसी एक नहीं कई बातें हैं, कई रहस्य हैं जो सबको स्तब्ध कर देते हैं। चाहे वो नेताओं को सिंहासन दिलाने की शक्ति का दावा हो या फिर सीएम बनाने की शक्ति का, ये सारी चीजें ईश्वर पर उस असीम आस्था के आधार पर कही और सुनी जाती है, जिसे सच और झूठ की कसौटी पर कसा नहीं जा सकता है। माता शाकंभरी का वो दरबार जहां मिलता है सत्ता के आशीर्वाद से। आज की इस यात्रा को कैमरा सहयोगी विजय ममगई के साथ यही विराम देते हैं, लेकिन TV9 भारतवर्ष पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।